नमस्कार दोस्तों, मैं मनजीत सिंह स्वागत करता हूं टैक्स एंड LIC कंसल्टेंसी में। आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया। आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो LIC का मनी बैक प्लान नंबर 732 के बारे में डिटेल जानने को मिलेगा। जी हां फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा प्लान नंबर 732 का प्रोडक्ट समरी, प्रीमियम पेमेंट मोड, एलिजिबिलिटी, पॉलिसी टर्म, अमाउंट्स, राइडर, एग्जाम्पल, प्रीमियम पेइंग टर्म, मैच्योरिटी, बेनिफिट्स ऑन डेथ, सरेंडर वैल्यू, लोन वैल्यू, ग्रेस, हाई सम, पैसिव रिवर्ट प्रीमियम, इनकम टैक्स बेनिफिट की फीचर, ये सारे के सारे फ्रेंड्स इस वीडियो में डिटेल जानने को मिलेगा। इससे पहले चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यह LIC से रिलेटेड चैनल है। इस पे LIC से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। अगर आप LIC का ग्राहक या LIC का एजेंट या LIC से किसी भी फील्ड में आप जुड़े हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको फ्रेंड्स प्रोडक्ट समरी की बात करें तो यह जो न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान इज ए नॉन लिंक प्लान है फ्रेंड्स। यह मार्केट से कोई लिंक प्लान नहीं है, यह विद प्रॉफिट प्लान है और रेगुलर प्रीमियम पेमेंट मनी बैक प्लान है फ्रेंड्स। इसमें आपको रेगुलर प्रीमियम पेमेंट करना है और मनी बैक प्लान है। इसमें कोई सिंगल प्रीमियम पेमेंट नहीं है, इसमें आपको रेगुलर देना है। और यह जो प्लान फ्रेंड्स डिजाइन किया गया है खास करके बच्चे को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। अपने बच्चे के हायर एजुकेशन या बच्चे के एजुकेशन के लिए आप यह प्लान जरूर ले। इसके लिए आपको हम डिटेल आगे बताते हैं। इसमें प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें चारों मोड अवेलेबल है। ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली ECS में अवेलेबल है। और ईयरली में एनुअल प्रीमियम पेमेंट इंटायर प्रीमियम अमाउंट वंस ऑफ द ईयर, यानी कि एनुअल में एक बार आप पेमेंट करते हैं, ईयरली मोड का चुनाव करते हैं। तो हाफ ईयरली मोड का चुनाव करते हैं तो फ्रेंड्स आपको साल में 2 बार पेमेंट करना होता है। क्वार्टरली मोड का चुनाव करते हैं तो आपको साल में 4 बार पेमेंट करना। मंथली मोड का चुनाव करते हैं फ्रेंड्स तो प्रत्येक महीना में आपको प्रीमियम देना पड़ता है, लेकिन मोड के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम वेरी करता है। सपोज आगे हम देखते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे मिनिमम एज एट एंट्री 0 ईयर है फ्रेंड्स। जो बच्चे जन्म लेते हैं उसको भी यह पॉलिसी दिया जा सकता है। और मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो 13 ईयर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस बच्चे का एज मैक्सिमम 13 ईयर्स तक के बच्चे को यह पॉलिसी दिया जा सकता है। और इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो यहाँ पे 25 ईयर है फ्रेंड्स। 25 ईयर्स में ही मैच्योरिटी हो जाना चाहिए। और यहाँ पे पॉलिसी टर्म की बात करें फ्रेंड्स तो 25 माइनस एज एट एंट्री, यानी कि सपोज कोई बच्चे 5 साल का है तो यहाँ पे 25 माइनस 5 यानी कि पॉलिसी टर्म जो होगा उनका 20 ईयर्स का होगा। उसके बाद फ्रेंड्स मिनिमम समय पैस्योर की बात करें तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज का ले सकते हैं और मैक्सिमम समय पैस्योर का कोई लिमिट नहीं है। इसमें आपको जितना इनकम है उतना का पॉलिसी आप ले सकते हैं। राइडर की बात करें फ्रेंड्स तो इस पॉलिसी में ओनली प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर अवेलेबल है, बाकी 2 राइडर अवेलेबल नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर राहुल सिंह जिसका एज है 10 ईयर और पॉलिसी टर्म का चुनाव करते हैं 15 ईयर और समय पैस्योर का चुनाव करते हैं 10 लाख रुपीज। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें फ्रेंड्स तो आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो आता है वो 2.25% टैक्स के साथ तो ईयरली मूड में आता है फ्रेंड्स यहाँ पे 79,731 रुपीज। अगर वही हाफ ईयरली मूड में चुनाव करते हैं तो 40,294 रुपीज। क्वार्टरली मूड में चुनाव करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे 20,361 रुपीज और मंथली मूड में चुनाव करते हैं तो 6,787 रुपीज। तो आपको जो भी मूड अच्छा लगे उस मूड के अकॉर्डिंग आप प्रीमियम पेमेंट मूड चुनाव कर सकते हैं। और टोटल अप्रोक्सीमेटली पेड प्रीमियम की बात करें फ्रेंड्स तो 11,97,720 रुपीज पेमेंट होता है। अप्रोक्सीमेटली रिटर्न एट मैच्योरिटी टाइम की बात करें फ्रेंड्स 18th ऑफ द ईयर में मिलेगा उनको 2 लाख रुपीज कैशबैक। 20 ईयर में मिलेगा 2 लाख रुपीज कैशबैक। 25 ईयर में मिलेगा उनको 2 लाख रुपीज और फाइनल 25 ईयर में मिलेगा फ्रेंड्स 5,25,000 प्लस 20,000, यह सारा जोड़ करके मिलेगा फ्रेंड्स 9,45,000। और टोटल रिटर्न जो होता है सारे को कैलकुलेट करके तो वह होता है फ्रेंड्स 15,45,000। इसमें डेथ बेनिफिट की बात करें फ्रेंड्स तो बिफोर कमिटमेंट ऑफ द रिस्क, यानी कि रिस्क स्टार्ट होने से पहले जो भी प्रीमियम का पेमेंट हुआ रहता है विदाउट टैक्स वह रिटर्न हो जाता है। अगर रिस्क स्टार्ट हो जाने के बाद अगर पॉलिसी धारक का डेथ होता है तो उसको जो मिलता है फ्रेंड्स यहाँ पे समय पैस्योर, वेस्टेड, सिंपल, रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस सारे को जोड़ करके कैलकुलेट करके दे दिया जाता है, जो कि 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम से ऊपर होना चाहिए या 100
0.5% से ऊपर होना चाहिए। तीनों में से कैलकुलेट करके जो सबसे हायर होगा वही LIC पेमेंट करती है। तो फ्रेंड्स किस एज में कितना डेथ बेनिफिट मिलेगा उसका डिटेल वेरी करता है, तो इस फॉर्मूले पे आप लगा करके हैं। और हमारा इससे रिलेटेड एक वीडियो हमारे चैनल पे है, तो वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं कि डेथ बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सरेंडर वैल्यू की बात करें फ्रेंड्स, तो 1 साल का फुली पेमेंट करने के बाद आप इस पॉलिसी में कभी भी सरेंडर करा सकते हैं, लेकिन सरेंडर कराने पे आपको भारी नुकसान होता है। तो एक रिक्वेस्ट रहेगा कि सरेंडर न करावे पॉलिसी को, तो बेहतर रहता है फ्रेंड्स। और सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें 18 ईयर, 20 ईयर, 22 ईयर्स और 25 ईयर्स, यहाँ पे 20%, 20%, 20% और लास्ट में जो मिलता है वह 40% आपको कैलकुलेट करके दे दिया जाता है, जैसे हम एक एग्जांपल में अभी बताए थे। लोन वैल्यू की बात करें फ्रेंड्स, तो लोन वैल्यू 1 साल का फुली पेमेंट करने के बाद आप इस पॉलिसी में कभी भी लोन ले सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करें तो फ्रेंड्स एक्स्ट्रा टाइम टू पे द प्रीमियम आफ्टर ड्यू डेट, डेथ क्लेम इज पेएबल ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली मोड में। यानी कि ग्रेस पीरियड एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है 30 डेज का प्रीमियम पेमेंट करने के लिए। अगर किसी पॉलिसी धारक का ग्रेस पीरियड के दौरान डेथ हो जाता है फ्रेंड्स, तो उसमें पूरा डेथ क्लेम उसको मिलता है। और रिवेट हाई सम ऑफ पैसिव रिवेट की बात करें फ्रेंड्स, तो जितना बड़ा बीमा लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिवेट मिल जाता है। सपोज 2 to 5 लाख रुपीज पे कोई रिवेट नहीं है, 5 to 10 लाख रुपीज पे 2% प्रति 1000 रिवेट है, 10 to 15 लाख पे 3% प्रति 1000 रिवेट है फ्रेंड्स, 15 लाख से ऊपर पे 3.5%। प्रीमियम पेइंग मूड पे भी रिवेट मिलता है। अगर आप ईयरली मूड का प्रीमियम पेमेंट मूड चुनाव करते हैं तो 2% प्रति 1000 मिलता है। अगर हाफ ईयरली मूड का चुनाव करते हैं तो 1% प्रति 1000 मिलता है। और क्वार्टरली मंथली मूड में कोई रिवेट नहीं मिलता है। प्रीमियम पेड अंडर दिस प्लान एलिजिबल फॉर द टैक्स रिवेट अंडर सेक्शन 80C। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर इसमें आप इनकम टैक्स बेनिफिट का भी लाभ उठा सकते हैं, 80C में आते हैं। और मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट जो मिलता है फ्रेंड्स, यह भी टैक्स फ्री मिलता है, एग्जम्प्टेड रहता है टैक्स से अंडर सेक्शन 1010D के अकॉर्डिंग। की फीचर की बात करें फ्रेंड्स, तो हायर बोनस, अट्रैक्टिव प्लान फॉर आइडियल प्लान फॉर प्लानिंग, एजुकेशन एंड सर्वाइवल ऑप्शन के लिए अवेलेबल है फ्रेंड्स। यहाँ पे अब एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अवेलेबल नहीं है, बाकी प्रीमियम वेवर राइडर अवेलेबल है। आप मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट को सेटलमेंट ऑप्शन में भी इस पॉलिसी में ले सकते हैं, यह भी एक फीचर है फ्रेंड्स। और जो भी आप प्रीमियम का पेमेंट करेंगे वो 80C में टैक्स एग्जम्प्टेड होगा और मैच्योरिटी अमाउंट भी 1010D के अकॉर्डिंग टैक्स फ्री होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज कॉन्टेक्ट मी व्हाट्सएप फॉर बाय दिस पॉलिसी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर पॉलिसी को आप लेना चाहते हैं, फॉर्म भरने में किसी तरह का कोई परेशानी, इस पॉलिसी के रिगार्डिंग किसी तरह का कोई सलाह चाहिए तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय, जय हिंद।